People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की मीडिया सेल की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था ओवरसीज़ के हवाले से, जो हमारे मुसाफिर भाई है, चाहे वो यूरोप में हैं, चाहे वो गल्फ़ में हैं, उनके हकूक़ के बारे में मैंने आवाज़ उठाई थी। और आज भी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उनके साथ जब मैं ये क्लिप्स देखता हूँ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे और कराची जना टर्मिनल पे और लाहौर जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके साथ बड़े मिसहैप्स होते हैं FIA वालों की तरफ से, और काफ़ी और भी डिपार्टमेंट वहाँ पे है, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। वही लोग हैं जो यहाँ पे अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को और अपना सबसे बड़े अपने घरों को छोड़ के जाते हैं और हमारे लिए ज़र मुबादला कमाते हैं। और यही हमारे असल पैसे कमाने वाले लोग हैं, यही हमारे साथ देने वाले लोग हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसान अपना मुल्क या अपना घर छोड़ के जाता है तो उसको वो जगह बहुत ज़्यादा याद आती है और वो उसके लिए कुछ भी करता है। तो जब ये ओवरसीज़ लोग बाहर जाते हैं तो इनको फिर पता चलता है कि जी हमारा मुल्क जो है उनको ज़रूरत है। जब भी हमारे मुल्क को पैसों की ज़रूरत हुई है, जब भी हमारे मुल्क पे कोई डिज़ास्टर आया है, तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी बेचारों की वहाँ पर कोई फौतगी हो जाती है, अमेरिका में कोई बंदा है, यूरोप में है, गल्फ़ में बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है, वो वहाँ हॉस्पिटल में 2-2 महीने भी उसकी लाश पड़ी होती है। फिर वहाँ जो तंजीमें होती है, इनके लेबर में जब एक मज़दूर जाता है, वो अपने घर के लिए 30-40 हज़ार 50 हज़ार का मज़दूर होता है, वो अपने घर को भी सपोर्ट करता है। और वहाँ पे किसी की डेथ हो जाए तो फिर इन्होंने एक तंजीम आपस में बनाई होती है, उसमें कोई उनकी हमारी एम्बेसी या कौंसलेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। चाहिए तो ये कि हमारी एम्बेसी या कौंसलेट इस चीज़ को इम्पोज करे, इस चीज़ की बाकायदा पाबंदी लगाए कि कोई भी अगर बंदा आएगा और एब्रॉड आएगा तो वो हमारे साथ अपनी कवाइफ जमा करेगा। लेकिन वो लोग इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे बंडल्स बच्चे, हमारे बंडल्स जवान, हमारे बंडल्स पाकिस्तानी भाई वहाँ जेलों में रुल रहे हैं, उन पर नाजायज़ किस्म के बहुत सारों पे नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं। वहाँ उनको पूछने के लिए कोई नहीं है। एम्बेसी या कौंसलेट को तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। हैरानगी तो हमें ये होती है कि कौंसलेट और एम्बेसी में बैठ के इतनी हैवी तनख्वाहें और लिवरेजेस लेके वो लोग वहाँ पे क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अगर एक अमेरिकन उठ के 50,000 पाकिस्तानियों को भी मार दे तो अमेरिका वहाँ से एक हेली को बेचता है और यहाँ से उठा के ले जाता है। किसी की ज़रूरत है अमेरिकन को नाक उठाने की? किसी की ज़रूरत है ब्रिटिश नेशनल को हाँक उठाने की? और पाकिस्तान किधर गया? पाकिस्तान का वकार किधर गया? ये कोई मुल्क है? इसकी कोई वकार है? इसका कोई पहचान है? अगर है तो वो किधर है? जब मेरा एक बच्चा दुबई में, सऊदिया में, कतर में, बहरीन में कहीं पे भी एक्सीडेंट करके मरता है तो उसकी लाश लाने के लिए ना मेरी एम्बेसी जाती है, ना मेरा कौंसलेट जाता है। जब वो बच्चे 10-10 साल वहाँ पे रुल के पाकिस्तान आते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट पे उनको गालियाँ दी जाती है, उनके सामान को बाहर फेंक दिया जाता है, उन पे पलंटियाँ लगती है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मैं सियासी लोगों को कहता हूँ कि अब तो शर्म करो। इतने पैसे अपने पेटों में डाल के, इतने हराम की कमाइयाँ अपने बच्चों को खिला के और दोज़ख का आग ना बनो, ना अपने बच्चे और फैमिली को बनाओ। कम से कम इतना रहम तो करो। इतने तो यहूदियों में भी रहम होती है कि कम से कम ये जो बच्चे हमारे बाहर कमा के आते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके, अपनी जवानी बर्बाद करके, जब वहाँ पे उनकी जो लिविंग होती है अगर आप वो देख लें तो आप लोगों को रोना आ जाएगा कि किस हालात में वो लोग पैसे बचाते हैं, किस हालात में वो लोग सेविंग करते हैं। ना वो शादियों में, ना वो डेथ में, ना वो किसी फंक्शन में, ना वो दोस्तों के साथ गैदरिंग में, वो बेचारे वहाँ हर चीज़ कुर्बान करके बैठे होते हैं। और जब वो आते हैं तो एक मोबाइल के ऊपर भी आप लोग उनसे टैक्स लेने पे आप लोगों ने ये भी चीज़ें इम्पोज कर दी। कुछ शर्म करो, कोई हया करो। कुछ आप लोगों में शर्म नाम की कोई चीज़ है कि आप एक मुसाफिर बेचारे को जो सारी उम्र आप लोगों के लिए कमा के, वो पैसा वो किस लिए कमा रहा है? जो वहाँ लेता है वो पाकिस्तान में बेचता है, बैंक के थ्रू बेचता है या जो भी बेचता है वो पैसा पाकिस्तान में आता है। और कम से कम उसको तो आप लोग सही तरीके से ट्रीट करो। तो कौन कौन सी जगह पे आप लोग अपनी बेशर्मी और बेहयाई साबित करोगे? बेज़मीर कौम के साथ इस तरह करते रहो, क्योंकि इनमें अगर ज़मीर होता तो ये अपने राइट्स के लिए खुद खड़े होते। मुझे बड़ा दुख हुआ जब वहाँ पे एक बच्चा मरा, उसकी लाश 1 महीने जो है सर्द खाने में पड़ा रहा, और फिर उन भाइयों ने मिल के जो मुसाफिर थे उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और वो लोग उठ के जो हमारे कौमी एयरलाइन इनके पास आए
मैं उधर मौजूद था और मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था। तो हमारे कौमी एयरलाइन ने वो लाश लाने से इनकार कर दिया कि जी हम लोग इसको नहीं लेके जा सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप लोग नहीं लेके जाएंगे तो ये लाश कौन लेके जाएगा? इनके माँ बाप वहाँ पे डिस्टर्ब है, इनकी फैमिली 1 महीने से अपने बच्चे की लाश के लिए तड़प रही है। कोई है इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने वाला? वो मुसाफिर भाई वहाँ पे जो है, फिर वो लाश आई ना आई उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जितना मैं लड़ सकता था मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई। उसके बाद हॉस्पिटल्स में ऐसे बच्चे पड़े हुए हैं, मैं बाकायदा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए वहाँ गया था। मैं वहाँ भी ये क्लिप्स बनवा सकता था, बट मुझे मेरे ज़मीर ने मलामत की कि यहाँ पे बनाने के क्या, मैं इस चीज़ के लिए फिर वो तो ज़ायल हो जाता है जो अजर होता है। तो मैं यहाँ आके उनकी ये आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हॉस्पिटल्स में बंडल्स बच्चे, बंडल्स पाकिस्तानी पड़े हुए हैं जिनको पूछने के लिए कोई नहीं है। लोगों के पासपोर्ट वहाँ पे जब्त हुए हैं। यहाँ से उठ के आप लोग वैसे ही अपने मुल्क को नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कि जी ये पाकिस्तानी है, हम अब ये तो मुजरिम है। कम अज़ कम अपने मुल्क में तो हमें सांस लेने दो, कम अज़ कम अपने मुल्क में तो हमें जीने दो। हमारे मुल्क में आप लोगों ने हमारा जीना तंग कर दिया है। तो उन बच्चों के लिए खुदारा आवाज़ उठाएँ। मुसाफिर भाइयों से भी मेरा ये इल्तिमास है, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई भी मेरे वीडियो देखे तो मुझे फ़ीडबैक लाजिम दे। जिस मुल्क में भी वो लोग पुकारेंगे, हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बंदे वो उनके पास पहुँचेंगे, उनकी आवाज़ बनेंगे और उनकी वहाँ पे राइट्स के लिए लड़ेंगे। तो खुदारा अपनी आवाज़ उठाएँ। और मैं मुसाफिर भाइयों के लिए फिर कहता हूँ, मैं वक्त की हुकूमत से ये अपील करता हूँ कि कम से कम जो मुसाफिर भाई आता है उनके साथ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जो उनके साथ मोबाइल्स होते हैं या जो भी चीज़ जो पहले नहीं था, उसके अंदर टैक्स नहीं था, तो कम से कम उस पे टैक्स का जो है उस टैक्स से उसको मुस्तस्ना करार दिया जाए और उनको जितनी लिवरेज दे सके और अपने एम्बेसीज़ और कौंसलेट जितने भी है उन सब को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या उनको आप लोग ऑर्डर करें कि जितने हमारे बच्चे वहाँ बैठे हुए, जितने पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए। और जिनके साथ उन मुल्कों में, जिस मुल्क में भी वो है, कहीं पे भी ज़्यादती हो, हमारी कौंसलेट और एम्बेसियाँ बनी इस चीज़ के लिए है कि वो इनके लिए आवाज़ उठाएं। तो खुदारा ये कानून थोड़ा सा चेक करें। बहुत सारे कानून तो है ही नहीं यहाँ पे, किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मुसाफिर भाइयों के लिए आप लोग थोड़ी सी सहूलतें बढ़ाएँ। आप लोग का बहुत शुक्रिया।